मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है। इसको MAT मैट भी लिखा जाता है। तो हम इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो इस NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको रीजनिंग और जो गणित है ये पार्ट्स वाइज करा रहे हैं और यह इस रीजनिंग का पार्ट्स 17 है यानी भाग 17 है। हमने इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम इनको हल करने की आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, हम इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया गया है, इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले आते हैं। ऐसे कितने 8 हैं। तो अब देखिए, हमें यहाँ 8 की गिनती करना कि ऐसे कितने 8 हैं। हमने 8 लिख लिया। जो तुरंत 6 के बाद आते हैं यानी 6 पहले होगा और 5 के पहले आते हैं तो 5 जो है इसके यहाँ बाद में आना चाहिए। पहले लिख लेते हैं हम कि 5 के पहले 8 है और यहाँ लिखा हुआ है कि 6 के बाद 8। तो ये देखिए 6 के बाद 8 हो जाएगा और ये 5 के पहले 8 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। तो ये हम संख्या देखेंगे कि 6, 8, 5 कहाँ लिखी हुई है। प्रत्येक 8 को पकड़िए कहाँ है। यहाँ पहले देखिए ये 6, 8, 5 ये लिखा हुआ है। एक ये हो जाएगा। यहाँ देखिए जो 8 लिखा है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी 8 लिखा है, इसके पहले 6 नहीं है। आगे चलिए, यहाँ देखिए यहाँ 8 लिखा है लेकिन इसके बाद 5 नहीं है। यहाँ 8 लिखा है, इसके बाद 5 है लेकिन पहले 6 नहीं है। और आगे चलें, यहाँ देखिए यहाँ 8 के पहले 6 है लेकिन बाद में 5 नहीं है। आगे चलिए, यहाँ देखिए 8 के पहले 6 है लेकिन बाद में 1 है, यहाँ भी 5 नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8 के पहले 6 है, 8 के बाद 5 है। तो एक संख्या हमारी ये हो जाती है। तो इस प्रकार से मात्र हमें 2 संख्याएं बस मिली हैं। कितनी? 2। तो ऐसे 2 8 हैं जिनके तुरंत 6 के बाद आता है और 5 के पहले आता है। 8 ऐसे 2 हैं। तो हम किस में निशान लगाएंगे? जो हमारा सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सी में दिया है कि 2। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उन्हें हल कर पाएंगे। देखिए, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है जो 2 दिया गया है, इसको भी पढ़िए। लिखा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल पहले 9 तथा तत्काल बाद में 5 आता है। ऐसे कितने 6 हैं? तो हम 6 को लिखेंगे और लिखा है कि जिनके तत्काल पहले 9, तो 6 के पहले 9 और तत्काल बाद में 5 आता है। तो इसके बाद में 6 के बाद में 5 आता है। ये हमें संख्या देखना है। 9, 6, 5 कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है। तो अब देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 1 6 यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है 6 के माने पहले 9 है लेकिन बाद में 5 नहीं है। आगे चलिए, ये और देखें हम संख्या को कि 6 कहाँ लिखी, 1 ये लिखी हुई है। इसमें हाँ ये संख्या हमें मिल जाती है तो हम इसको निशान लगा लेंगे कि 1 ये संख्या हो जाएगी। आगे चलिए, और दूसरी संख्या 6, यहाँ भी 6 लिखी हुई है और यहाँ भी संख्या 6 लिखी हुई है। तो यहाँ हम दोनों को देखेंगे। इसमें 6 के पहले 9 इसमें भी नहीं है, 6 के पहले 9 इसमें भी नहीं है। दूसरी संख्या देखिए ये है 6, यहाँ पर देखें 6 के पहले 9 है और बाद में भी 5 है। तो एक संख्या हमारी ये हो जाती है। दूसरी देखिए यहाँ पे भी एक 6 लिखा हुआ है और इसके बाद में 5 है, पहले 9 है, तो एक संख्या ये हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कितनी? 3 6 ऐसे हैं जिनके पहले 9 हैं यानी जिनके तत्काल पहले 9 हैं और उसके बाद में 5 हैं। तो यह किस में दिया गया है? यह ऑप्शन ई में दिया गया है 3। तो ये ई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न है 3 दिया गया है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वर्णों की श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके तत्काल पहले पी आता है। अब हमें यहाँ वर्ण दिए गए हैं, अंग्रेजी के अक्षर दिए गए हैं, तो इनमें पूछा गया है कि ऐसे कितने ए हैं जिनके तत्काल पहले पी आता है। तो अब देखिए ए को यहाँ देखिए, ये ए लिखा है, इसके तत्काल पहले पी है, एक ए हो जाएगा। और दूसरा आगे चलिए, यहाँ ए लिखा है लेकिन यहाँ यह बाद में दिया गया है, एक ये है, इसके पहले पी नहीं है, बाद में पी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए एक ये लिखा है, इसके पहले पी है, तो एक इसको लिख लेंगे। और दूसरा देखिए एक ये ए लिखा हुआ है, इसके पहले पी है, एक ये हो जाएगा। और यहाँ देखें इसके पहले भी एक पी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ए ऐसे हैं जिनके पहले पी आ रहा है। तो हम देखेंगे 4 किस में दिया गया है, ये दिया गया है हमारे विकल्प सी में। तो ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ए ऐसे हैं जिनके तत्काल पहले पी आता है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों को अंत तक देखिए। देखिए एक चीज और बता दूं, यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है यानी ये घंटी आती है उसके बाद, तो उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इसलिए आप हमसे निश्चित ही जुड़ जाइएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तत्काल पहले सम संख्या है परंतु तत्काल बाद में सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या है और बाद में सम संख्या नहीं है, माने विषम हो सकती है या कोई भी संख्या हो सकती है, तो सम संख्या नहीं है, ये हमें देखना है। 4 के पहले सम होना चाहिए और 4 के बाद में सम नहीं होना चाहिए। तो हमें इस पूरी श्रृंखला में हमें 4 को पकड़ना है। देखिए तो यहाँ देखिए एक 4 ये लिखा, पहले भी 4 लिखा फर्स्ट में, और बाद में भी उसके एक 4 लिखा हुआ है, ये हमें 4 मिल गया। तो अब यहाँ देखें हम कि इस 4 के पहले सम संख्या एक 4 है, तो ये सम संख्या है, और बाद में एक 5 है, तो सम संख्या नहीं है, तो एक 4 ये हो जाएगा। अगला देखिए 4, एक 4 ये लिखा हुआ है लेकिन इसके पहले 3 लिखा, सम संख्या नहीं है, इसे नहीं लेंगे। यहाँ देखिएगा एक 4 ये दिया गया है, इस 4 में इसके पहले 8 है, सम संख्या है, और बाद में सम संख्या नहीं है, तो एक 4 ये हो जाएगा। आगे चलिए, आगे भी 4 लिखा है, तो इसके देखिए पहले 6 है, सम संख्या है, बाद में 5 लिखा है, तो एक 4 ही हमारा ये हो जाएगा। आगे चलें, एक ये 4 लिखा है, इसके पहले 2 यानी सम संख्या है, बाद में हमारी एक सम संख्या नहीं है, क्योंकि 2 एक सम संख्या होती है। यहाँ देखिए एक 4 ये लिखा है, इसमें भी 8 पहले सम संख्या है और बाद में हमें 3 जो दी गई है यह सम संख्या नहीं है। तो ऐसे कितने 4 मिल जाएंगे हमें, एक यहाँ लिखें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 4 ऐसे मिल गए इसमें जिनके पहले सम संख्या है और बाद में सम संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर इसमें 5 कहीं नहीं दिया गया है, इसमें लिखा है डी में लिखा है कि 4 से अधिक, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़े ध्यान से इनका उत्तर दे देना है या लिखना है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न 5 दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि कौन सा अंक सबसे कम बार आया है, कौन सा अंक है जो सबसे कम बार आया है। तो यहाँ हमें सभी अंकों की गिनती करना होगी, कौन कितने बार आया है। तो आप देखिए इसमें 3 से शुरू हुए हैं अंक, पहले इसमें 3 है, 4 भी है, 5 भी है, और 6 भी है, 7 भी है और
8 भी है। ये सभी अंक इनमें पूछे गए हैं। तो कौन कितने बार आया है इनकी हमें गिनती करना है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 दिए गए हैं। कौन कितनी बार आया है इनको हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले 8 से शुरू करते हैं। 8 कितने बार आया है ये देखिए, यहाँ पे गिनती करिए। 1 और इसके बाद दिया गया 2, 2 के बाद देखिए ये जो है लास्ट में 3। 8 3 बार आया है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये जो है यहाँ पे 3 लिख देंगे हम कि ये 3 बार आया है। ठीक, आगे देखिए इसमें अब दिया गया है 4। 4 की गिनती कीजिए। तो 4 तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। 4 हमारा 7 बार आया है। ठीक, इसके बाद दिया गया है 6। 6 की गिनती कर लीजिए। 1 आया, फिर इसके बाद देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा। तो 6 भी 3 बार आया है। यहाँ गिनती करके हमें लिख लेना है। 7 की गिनती करिए। 1 2, तो 7 2 बार आया है। तो यहाँ लिख देंगे हम ये 2 बार आया है 7। 7 के बाद देखिए 8 की हमने गिनती कर ली है। 7 के बाद 3 की गिनती करिएगा। 1 2 3 और ये 4 5, 3 5 बार आया है। ठीक, इसके बाद हो जाएगा हमारा सभी हो गए 5 बस रह गया है। देखिए इसमें 5 जो है एक ही बार आया है 5, तो 5 को हम एक बार लिख लेंगे। तो अब देखिए सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है। तो इसमें हमें कौन सी संख्या मिल गई सबसे कम बार? 5 आया है। तो ये किस में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए ये ऑप्शन हमें सी हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उन्हें हल कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक निश्चित ही कर दीजिए। देखिए ये लाइक का जो है यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये देखिए, इसको आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर का ये निशान बना हुआ है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए रेड से ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये जो बेल आइकन नोटिफिकेशन ये घंटी बनी रहती है उसको क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल, तो इस ऑल पे क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने सभी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के हैं वो आपको मिलते रहेंगे, हमारी वीडियो आपको आप तक पहुंचेंगी। और ये सब्सक्राइब करने पर आप जो है इस प्रकार से ये चिन्ह आने लगेगा, तो आप निश्चित ही हमसे जुड़ जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्नों में, अगले और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।